आह, ये मक्खन रोटी कितनी स्वादिष्ट है। मैया ने इसमें बहुत सारा मक्खन लगाया है। आज मैं इसे आराम से खेल कर खाऊंगा। देखो प्रभु कितनी सुंदरता से खेल रहे हैं। ये कथा प्रभु श्री राम की बाल लीलाओं में अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभुशुंडी जी के माध्यम से सुनाया है। इस प्रसंग को राम और काकभुशुंडी के मिलन के रूप में जाना जाता है। यहाँ इस दिव्य कहानी का पूरा विवरण दिया गया है। प्रभु की बाल लीला और कौवे का आगमन। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने अयोध्या के महाराज दशरथ के यहाँ श्रीराम के रूप में अवतार लिया तो उनकी बाल छवि इतनी मनमोहक थी कि देवता भी उसे देखने के लिए तरसते थे। एक दिन नन्हे राम महल के आंगन में खेल रहे थे। उनके कोमल हाथों में एक मिश्री युक्त रोटी, श्यामल मृदुल करन सोहत माखन रोटी थी। वे घुटनों के बल चल रहे थे और उनके पैरों की पैंजनियां पायल रुंझुन बज रही थीं। उसी समय लोमश ऋषि के श्रापवश कौवे का शरीर धारण किए हुए महान भक्त काकभुशुंडी वहां पहुंचे। काकभुशुंडी जी ने झपट्टा मारा और प्रभु श्री राम के कोमल हाथों से वो रोटी छीनकर आकाश में उड़ गए। नन्हे राम रोने का अभिनय करने लगे और कौवे की ओर देखने लगे। काकभुशुंडी जी को उस समय भ्रम मोह हो गया। उन्होंने सोचा, क्या यही वह परब्रह्म है जो चराचर जगत के स्वामी हैं? एक साधारण बालक की तरह ये तो रो रहे हैं और अपना भोजन भी नहीं बचा सके। अनंत ब्रह्मांड के दर्शन। जैसे ही काकभुशुंडी जी उड़कर दूर जाने लगे, उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वे जितनी तेजी से उड़ते, राम का हाथ उनके पीछे उतना ही करीब आता जाता। वे आकाश के अंतिम छोर तक चले गए, पर प्रभु का हाथ उनके ठीक पीछे था। थक हारकर जब वे वापस अयोध्या लौटे तो प्रभु ने उन्हें अपना मुख खोलने का संकेत दिया। जैसे ही काकभुशुंडी उनके मुख में समाये, उन्हें करोड़ों ब्रह्मांडों के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि श्री राम के रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड स्थित है। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वे खुद भी हर ब्रह्मांड में मौजूद हैं। वे चकित रह गए कि जिस बालक को वे साधारण समझ रहे थे, उसके भीतर ही सारा संसार समाया हुआ है। ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति। जब काकभुशुंडी जी का भ्रम दूर हुआ तो प्रभु ने उन्हें पुनः बाहर निकाला। अब कौवा बना वह भक्त भगवान के चरणों में गिर गया। उनकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी और पूछा, हे तात, तुम क्या वरदान चाहते हो? काकभुशुंडी जी ने कोई राज्य या स्वर्ग नहीं मांगा, उन्होंने केवल अविचल भक्ति मांगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे इसी कौवे के शरीर में रहने दें ताकि मैं सदा आपकी कथा सुनाता रहूं और आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। कहानी का सार, मॉरल। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के बाहरी रूप, चाहे वो एक छोटे बालक का हो, को देखकर कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रभु की लीला अपरंपार है और वे अपने भक्तों के अहंकार को प्रेमपूर्वक दूर करते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करी विधि नाना, ग्रेटर दैन। अर्थात वो ईश्वर बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना हाथों के अनेक प्रकार के कार्य करता है।